कि संसार में सबसे श्रेष्ठ हम ही हैं और भगवान हम ही पर मुक्त है। ये भाव प्रेम में बाधा पहुंचाता है। यही अभिमान है, यही अहंकार है, यही भक्ति में विघ्न पहुंचाता है। हमारे समान कोई नहीं। वे कुछ मानवती हो गए जब भगवान ने देखा कि इन्हें अपने सुहाग पर गर्व हो गया है। तब वो मान मनोवल करने लगी। भगवान ने उनके इस गर्व को शांत करने के लिए उनके बीच से अंतर्धान। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। उन्हें न देख करके ब्रज की युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के न होने पर हथनियों की होती है। अब भाई सुखदेव जी भगवान तो प्रकट होते ही वन को चले गए थे, तो वन में गजराज, हाथी, हथनियां, जंगली जानवरों को ही देखा था, तो वैसे ही उपमा देंगे। भगवान श्री कृष्ण मदोन्मत्त गजराज की चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार की भाव भंगिमाओं से उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गए, श्री कृष्णमय हो गए। उनका अंतःकरण भगवान वासुदेव कृष्ण के अंतःकरण में पूर्ण समर्पित हो गया। वो स्वतः श्री कृष्ण होंगे, जानत तुम्हें हो जाए। यही तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान को जान करके, भगवान को प्राप्त करके फिर आप परमात्मा ही हो जाओगे। तो गोपिकाएं भी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के समर्पण में श्री कृष्णमय हो गए। जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो गोपिकाएं परेशान हो गई, इधर उधर खोजने लगी। खोजते 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 जब नहीं मिले तो वो यमुना के किनारे के वृक्षों से पूछती है, हे पीपल, हे पाकर, हे बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा करके चले गए। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? हे पूर्वक, हे अशोक, हे नागकेसर, हे पुन्नाग, हे चंपा, बलराम जी के छोटे भैया जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, क्या इधर आए हैं? अब उन्होंने सोचा कि ये पुरुष जात के पौधे हैं, वृक्ष हैं, ये कठोर होते हैं, चलो अपनी बिरादरी के वृक्षों से बात करते हैं और तुलसी मैया से प्रार्थना करते हैं। हे तुलसी मैया, क्या हमारे प्रभु को इधर से कहीं आते जाते देखा? तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम ही बता दो। तुम तो सभी का कल्याण करती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम है। इस प्रकार से गोपिकाएं पूरे वन में सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए इधर उधर वन में भ्रमण कर रहे हैं, भूख प्यास से परेशान, वन की गर्मी से परेशान। परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रहे। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वो भगवतमय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करते हैं। अब जब भगवान तब भी नहीं मिलते हैं तो भक्त को क्या करना चाहिए?
भगवान की लीलाएं करना चाहिए। आप लोग भी लीलाएं करते हो ना? आप बताइए, करते हैं ना? जैसे ही अपने पुत्र को बारात में भेज देते, फिर रात भर आप लोग क्या करते हैं? समझ आ गया ना? ऐसे ही गोपिकाएं भी वहां पर बैठ करके भगवान की उन्हीं लीलाओं का नाटक करने लगी। कोई गोपी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण बनती है और बांसुरी बजाने लगती है, और कुछ गोपिकाएं उनके सामने नृत्य करने लगती है। कोई गोपी गौवी बन जाती है और कोई गोपी भगवान बन करके उसको चराने ले जाती है। भगवान ने जो भी लीलाएं अब तक कर रखा है, वो सब गोपी वो सब लीलाएं करने लगती हैं और वन में भगवान को खोजती जाती हैं और लीलाएं करती जाती हैं। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बनके मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बनके। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बनके मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बनके। कुछ गोपिकाएं गोपी बन करके एक गोपी को भगवान कन्हैया बना करके उखल में बांधते हैं, ये भी लीला करती है। इस प्रकार से विभिन्न लीलाएं करते हुए वन में विचरण करते हुए एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। भगवान के चरण में 5 प्रकार के चिन्ह थे। कमल, कमल का चिन्ह था, जौ का चिन्ह था, अंकुश का चिन्ह था, वज्र का चिन्ह था और ध्वजा का चिन्ह था। ये 5 प्रकार के चिन्ह भगवान के चरण कमलों में। उस स्थान पर रास्ते में देखा गई तो भगवान, हमारे प्यारे भगवान का चरण है, और उसी चरण के सहारे वो चलने लगी। और ये भी देखा कि उसी चरण के सहारे से एक दूसरा भी चरण चल रहा है। कुछ दूर चल करके देखा कि जो भगवान के चरण है वो थोड़ा स्पष्ट दिखने लगे, गहरे से दिखने लगे। अभी गोपिकाएं देखो है भाई, आपस में बात करती हैं कि जरूर ये कोई आराधिका होगी। भाई यहाँ पर यही लिखा है, अनया आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयतरः। अनया आराधितो। अब सुखदेव जी भगवान ने तो इतना ही लिखा है। राधा जी का नाम को स्पष्ट नहीं लिखा, इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन ये हमारी राधा जो है, गोपिकाएं कहती हैं अवश्य इसने अपने पूरे शरीर का भार हमारे कन्हैया के कंधे पर रख करके चल रही होगी, इसलिए भगवान उसके भार को संभालते हुए बालू में उनके पैर धंसने लगे होंगे, इसलिए ये चरण चिन्ह स्पष्ट दिखने लगे। अब देखिए लोग कितने बारीकी से पता लगा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, ये जो सखी हमारे सर्वोच्च श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर के
अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पान कर रही है। इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह से हमको पीड़ा पहुंच रही है। कुछ दूर चलते हैं तो कहते हैं कि देखिए यहाँ उस गोपी के चरण चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अवश्य ही इसने कन्हैया के कंधे पर विराजमान होकर के चलने लगी होगी और हमारे कन्हैया ने इसको अपने कंधे पर बिठाल करके आगे गए होंगे। इस प्रकार से वार्ता करती जाती है। मतवाली सी होकर के अपने शुद्ध बुद्ध होकर भगवान के चरण चिन्हों की दिखलाते हुए वन में भटक रही है। अब देखिए भगवान को पाने के लिए भगवान के चरण चिन्हों का सहारा लेना पड़ेगा। भगवान को किसी को पाना है तो गोपिकाओं के भांति भगवान के इन्हीं चरण चिन्हों के सहारे से हम भगवान के पास तक पहुंच सकते हैं। इधर दूसरी घटना होती है कि भगवान जिस सखी के साथ, जिस गोपी के साथ जाते हैं, वह गोपी भगवान को एकांत में ले जाती है और अपने भाग्य पर इतराती है और सोचती है कि हम ही सभी गोपियों से इतने श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान हमको एकांत में लेकर के आ गए, मेरा ही सबसे ज्यादा मान करते हैं, मुझे ही आदर देते हैं। भगवान कहते हैं इससे जरूर दूर रहिए, इससे दूर रहिए। भक्तों को बड़ी जल्दी अपने भक्ति पर अभिमान हो जाता है। ये भक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण है। भगवान ब्रह्मा और शिव जी के भी शासक है। वह गोपी वन में जाकर प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो जाती है और एक स्थान पर बैठ जाती है। कहती है अब मुझसे और नहीं चला जाता है, मुझे अपने कंधे पर बिठा दो। अब देखिए ये आप लोग अनुभव कर रहे होंगे, आप लोग भगवान समझ जाते हैं कि इसके अंदर अपने भक्ति का दम्भ आ गया है। कहते हैं अच्छी बात है, चलो आइए, और भगवान बैठ जाते हैं। जैसे ही वो गोपी अपने पैर उठाकर भगवान के कंधे पर विराजमान होने के लिए प्रयास करती है, भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। अब गोपी ने देखा तो भगवान वहां है ही नहीं। पूरे निर्जन वृंदावन में यमुना जी के किनारे अर्धरात्रि में गोपी अकेली है, वन में भटक रही, निर्जन वन सुनसान। आप लोग अनुभव कर सकते हैं उस गोपी के, राधा जी के मन की क्या स्थिति हुई होगी जब भगवान वहां नहीं। कहते हे प्रभु मुझे छोड़कर कहां चले गए हो, तुम कहां पर हो? मेरे सखा मैं तुम्हारी दीन दासी हूं। अब दैन्य भाव आ गया। जब भगवान के अंदर, जब भक्त के अंदर दैन्य भाव आ जाता है तब परमात्मा कृपा करते हैं। मुझे अपने होने का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। कितनी पीड़ा हो रही होगी राधा जी को उस निर्जन वन में, इस भवसागर रूपी संसार में, इस भवसागर रूपी निर्जन वन में कोई तो नहीं है, कोई है क्या? आप लोग अनुभव करके देखना, परमात्मा के अलावा कोई भी अपना नहीं है। तो उन्हीं को पुकारो ना, इन्हीं गोपी की तरह, इन्हीं राधाजू की तरह जब भगवान को पुकारोगे, हे प्रभु कोई हमारा नहीं, हमको दर्शन दो, तो भगवान तभी कृपा करेंगे। परीक्षित गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने के मार्ग को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच गए जहां पर राधा जी
रोते हुए विराजमान थे। जब उन्होंने देखा राधा जी विक्षिप्त अवस्था में है, बेहोशी की अवस्था में हो गई है, उन्हें जगाया, कंधे से उनको होश में लाने का प्रयास किया और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से जो उन्हें प्यार था और जो कुटिलता थी अनुभव करते हुए उस गोपी ने कहा, मैंने कुटिलता बस अपने प्रभु का अपमान किया है। जब अहंकार करोगे तो ये तुम्हारे प्रभु का अपमान होगा। इसलिए भक्ति में कभी अहंकार नहीं